पहले बात करते हैं महाभारत ग्रंथ की रचना के कुल 18 पर्व की। कहा जाता है कि ऋषि वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन सभी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो महाभारत की कथा में एक के बाद एक घटित हुई है। जिन्होंने जिस महाभारत ग्रंथ की रचना की उसमें कुल 18 पर्व हैं और इन 18 पर्वों में महाभारत के सभी पात्रों के जन्म से लेकर इंद्रप्रस्थ के निर्माण व पांडवों के 12 वर्ष के वनवास, युद्ध की तैयारी व उसका अंत, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक व भीष्म के अंतिम उपदेश के साथ ही पांडवों की स्वर्ग यात्रा का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों की भी रचना की थी। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय। दोस्तों, सभी ग्रंथों में से महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया है, साथ ही महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण की सभी लीलाओं का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन भी किया गया है। ये भी कहा जाता है कि यह ग्रंथ पूरी तरह से अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और एकेश्वरवाद की अद्भुत चर्चा की गई है। इसलिए कुछ महान ऋषियों का मानना है कि केवल यही ग्रंथ मनुष्य को कर्म का असली महत्व समझाता है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है मानव अपना जीवन सही तरीके से कैसे बिता सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा भी महाभारत में अंक 18 के कुछ अन्य रहस्य सामने आते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना शामिल थी। इतना ही नहीं, युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे, जिनमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल व विदुर के अलावा और भी कुछ वीर योद्धा शामिल थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 अंक का अंतिम सत्य ये भी है कि इस युद्ध के अंत के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इन सभी घटनाओं का कारण 18 दिनों तक खून की होली खेलने वाले युद्ध में 18 अंक एक रहस्य की तरह ही है। इसके अलावा संख्या 8 भी एक अलग रहस्य के रूप में सामने आता है, जिसका संबंध मुख्य रूप से श्री कृष्ण से है। नंबर 1, आपको बता दें कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म 28वें द्वापर में हुआ था। दूसरा, श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान हुए और कहा जाता है कि उनका जन्म भी कृष्ण पक्ष के 8वें मुहूर्त में हुआ, अर्थात वो 3112 ईसा पूर्व कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्मे थे। नंबर 3, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 8 विवाह किए। इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार उनकी सखा व सखियों की संख्या भी 8 ही बताई गई है। नंबर 4, फिर भी ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का विशेष महत्व बताया। नंबर 5, आप सब तो जानते होंगे कि उनके 8 प्रमुख नाम थे जो आज भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वे नाम है कृष्ण, गोपाल, गोविंद, वासुदेव, मोहन, गिरधारी, श्याम व हरि। साथ ही इस संख्या को लेकर लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उनके प्रमुख पुत्र भी 8 ही हुए। नंबर 6, इसके अलावा उनके जीवन में मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका एवं प्रभास क्षेत्र है। इन कुछ 8 नगरों का विशेष महत्व माना गया है, जहां उन्होंने सबसे अधिक लीलाएं भी की। नंबर 7, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण दिन में 8 पहर भोजन करते थे। यही कारण था कि जब वे 7वें दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण भोजन नहीं कर पाए तो उसके बाद ब्रजवासियों ने उन्हें 56 भोग लगाए और यही कारण है कि आज भी भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं, कृष्ण से जुड़े इस 8 संख्या के रहस्य के बारे में कुछ और भी बातें कही जाती हैं, जैसे कि उनके शत्रु भी मुख्य रूप से 8 ही हुए और महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने 8 बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। साथ ही पौराणिक ग्रंथों में यह वर्णन भी मिलता है कि राधा सहित उनकी प्रमुख गोपियां भी 8 ही थी। इन सभी बातों से यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कृष्ण का 8 अंक से कुछ गहरा ही नाता था। दोस्तों, अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।